नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर बात भले जीरो टॉलरेंस की ये लोग कर रहे हों, लेकिन हालात ये है कि जब कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो सारे लोग एक साथ मिलकर कैसे उस भ्रष्टाचारी अफसर को बचाते हैं, उसकी वानगी आज बिहार देख रहा है। गजब! जिस 2 आईएएस अधिकारी को निलंबित किया गया है, उसके निलंबन पत्र को जरा गौर से पढ़िए। किस तरीके का आरोप है वो। गलत तरीके से धन अर्जित करना, विदेश यात्रा, ऋषुश्री से पैसा लेना, सारे आरोप उनके निलंबन में अंकित है कि भाई ईडी के द्वारा जो बातें कही गई हैं और उसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जो बातें विभाग को बताई है, पता नहीं ये विभाग को उसने किस हैसियत से बता दिया, और उसके आधार पर हम इनको निलंबित करते हैं। क्या यही मसला किसी विधायक पर होता तो एफआईआर दर्ज होता कि नहीं होता? किसी मंत्री पर अगर होता तो पहले एफआईआर दर्ज होता कि उससे पहले उनको रिजिग्नेशन देना पड़ता? किस तरीके से दोनों आईएएस अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, इसकी वानगी को देखिए। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ईडी 16 नवंबर को पत्र लिखता है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी दरार को कि अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हैं ऋषुश्री के साथ रिश्तों को लेकर, इन पर आप एफआईआर दर्ज कीजिए। 16/11 मतलब नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने तक उस आदेश पर कुंडली मारकर बैठे रहे। 31/4/2025 को एफआईआर दर्ज होता है। उस एफआईआर पर कार्रवाई ये लोग करते हैं मई 2026, मतलब 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय लेकर। इंटेंशन देखिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर। और अब इंटेंशन देखिए कि नवंबर में एफआईआर दर्ज करने को कहता है, पूरे एविडेंस की कॉपी दे रहा है स्पेशल विजिलेंस यूनिट को कि देखिए ये साक्ष्य है किस तरीके से पूरे परिवार के साथ विदेश भ्रमण उन्होंने किया है। उस पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय उस पर निलंबन की कार्रवाई आज अचानक हो जाती है। ऋषुश्री के गिरफ्तारी की खबर, फिर ईडी के द्वारा पूछताछ की खबर, मतलब अभी लीगल प्रोसेस चल रही, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें अचानक सरकार विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका क्या मतलब है? क्या वो दोनों निलंबित आईएएस अधिकारियों को बचाना चाहती हैं? क्योंकि इनसे कोई सो कॉज भी पूछा नहीं गया है, जो पत्र में देखिए निलंबन पत्र में कि इनसे कोई सो कॉज पूछा गया होगा, सो कॉज के जवाब को इन्होंने नहीं दिया या उसके जवाब से वो संतुष्ट नहीं था जो डिपार्टमेंटल पूछताछ हुई होगी, इसलिए हम इनको निलंबित करते हैं। निलंबन पत्र में तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ। निलंबन के पत्र में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें लिखी गई हैं। जालसाजी की बात है और ऋषुश्री के रिश्ते को लेकर भी कुछ खुलकर नहीं कहा गया है। ये देखने वाली बात है कि जो कुछ भी ये आप देख रहे हैं उसमें क्या है। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, जैसे योगेश कुमार सागर कल्याण विभाग में है, पटना के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों, आरोप संबंधित साक्ष्यों और बयान के आलोक में इनके विरुद्ध रिश्वत, कमीशन और अनुचित लाभ के माध्यम से राशि प्राप्त करने आदि के प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, श्री सागर को अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान इतना के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका समान प्रशासन विभाग हुआ। क्या इन पर जो आरोप है उस आरोप को लेकर विभाग इनसे स्पष्टीकरण लिया है क्या
ये हाई कोर्ट में 1 मिनट में टिकेगा ये निलंबन? सीधे निलंबित कर दीजिएगा। कैसे पूछेगा ना कि भाई आप पर जो आरोप लगा है वो आरोप के संदर्भ में क्या करना है। और ये सारे आरोप क्रिमिनल ऑफेंस है। उस क्रिमिनल ऑफेंस में अभी जांच चल ही रही है। विभाग तो नहीं इन्फॉर्म किया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट कि हमने इन पर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मसले को लेकर एफआईआर दर्ज किया है या हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ये आखिर इस डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन विभाग कर कैसे लिया? विभाग तक ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचा कैसे? किस आधार पर ये बातें सामने आई? मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बिहार के पूर्व डीजीपी अभियानंद जी क्या कर रहे हैं, जरा आप सुनिए। हाँ संतोष जी। हाँ सर, नमस्कार। ये एक मामला है रिशु श्री का, काफी चर्चा रहा है इस मामले को लेकर। इसमें एक अपडेट अभी ये आया है कि जैसे पहले भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पूरे एविडेंस के साथ रिशु श्री के मामले में भी एफआईआर दर्ज करने को कहा था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो है सो साक्ष्य दिख रहा है, इसको जांच कीजिए। उस एफआईआर में हुआ जो भी प्रक्रियाएं जो चली होंगी, उसमें बाद के दिनों में एक और पत्र ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दिया और उस पत्र में उन्होंने 2 आईएएस अधिकारियों के बारे में बहुत सारे एविडेंस दिए कि इन्होंने रिशु श्री के साथ कैसे साठगांठ करके टेंडर मैनेज करने की कोशिश किया, टेंडर दिलवाया और उसमें उन्होंने कई तरह के बेनिफिट जो है सो उन्होंने पाया है, वित्तीय लाभ पाया है, विदेश घूमने में उनके अकाउंट में पैसा वगैरह का। ये 19/11/2025 को स्पेशल विजिलेंस यूनिट के को ये पत्र लिखा था ईडी ने। आज सरकार ने उस 2 आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और यह कहते हुए कि भाई आप पर जो ये आरोप है उस आरोप को हम देखते हुए आप पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? जितनी समझदारी मुझे है उसमें निलंबन एक विभागीय कार्रवाई होती है जी। विभागीय एक्शन होता है तो निलंबन होता है जी। और आपने जो अभी बात बताई उससे विभागीय से ज्यादा ये क्रिमिनल मैटर है। जी। क्रिमिनल मैटर अगर स्पष्टता आता है तो एफआईआर होना चाहिए था। जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है तो एफआईआर होना चाहिए। जी। निलंबन ऐसा नहीं है कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो वो विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आ सकता, दोनों भी हो सकता है। जी। लेकिन ज्यादा उचित होता अगर एफआईआर हो करके और तब सस्पेंशन होता, वो विभागीय पार्ट में होता। जी। तो ये सरकार कैसे सोची है ये तो हम नहीं जानते हैं जी। लेकिन हम लोग भी विभाग में जब ऐड करते हैं तो किसी के अगेंस्ट में कोई मैटर आता है, क्रिमिनल केस से रिलेटेड रहता है तो एफआईआर होता है जी। और डिपार्टमेंटल एक्शन से रिलेटेड होता है तो विभागीय कार्रवाई, सस्पेंशन, ये सब होता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आरोप में क्रिमिनल मैटर लगता है जी। और विभागीय आदेश जो है सस्पेंशन का, जी। उसमें जितने भी शब्द आप बोल रहे हैं वो सब क्राइम से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जी। जी। तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंटल नहीं, या डिपार्टमेंटल अगर हो तो साथ साथ क्रिमिनल मैटर भी होना चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, ठीक सर, नमस्कार। मतलब पूरी तौर पर अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है कि बड़ी मछली तक ईडी या स्पेशल विजिलेंस जाने को मजबूर ना हो जाए। अब देखना ये इस बात में दिलचस्प ये होगा कि कब तक स्पेशल विजिलेंस यूनिट एफआईआर दर्ज करने से बचती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के तमाम सबूत स्पेशल विजिलेंस यूनिट को 6/11 को ही ईडी ने दे चुका है।
जिसमें इनके खाते में ट्रांजैक्शन से लेके, ट्रेवल एजेंसी से, यात्रा से लेके, छत बनाने से लेके सारी चीज़ें, अभिलाषा शर्मा जो 6 लाख का टेरिस बनाई है, सब कुछ उसमें एविडेंस है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिशु श्री ने जो एफआईआर क्वेश्चन के लिए जो हाई कोर्ट में रीट फाइल किया था, उस रीट फाइल के कि भाई हम सरकारी पदाधिकारी नहीं हैं, या फिर जो आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर वो टेक्निकल आधार पर लगाया गया है, इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन रहा है, इसलिए इस एफआईआर को ही क्वेश्चन कर दिया जाए। 18/5 को, इसी 18/5 को हाई कोर्ट ने 75 पेज का जजमेंट दिया है। उसमें रिशु श्री के सरकारी अधिकारियों से रिश्तों को की चर्चा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब रिशु श्री पर पीएलएमए एक्ट के तहत कार्रवाई रोकने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कार्रवाई करने को कही, और 3 महीने के रिलीफ के बाद जब ये खबर फिर से मीडिया में आई कि हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, तो फिर इनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी होने के 72 घंटे के बाद जब ईडी नोटिस देता है कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो अचानक सैटरडे को छुट्टी है। सोच लीजिए, विभाग बंद है और आज दोनों आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। क्या बचाने की साजिश तो नहीं है? चलिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।